बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सत्संग की हम वार्ता करते हैं, सत्संग की चर्चा करते हैं, सत्संग का बखान करते हैं कि हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, सत्संग हो रहा है, सत्संग कर रहे हैं। सत्संग का असली मकसद, सत्संग के मायने जो हैं, सत्संग का जो अर्थ है, सत्संग का मतलब है कि सत्य का संग करना, सत्य की संगत करना, सत्य धारण करना। सत्य का मतलब होता है कि जो सदा से है, सदा से था, है और सदा रहने वाला है। सतगुरु सत्य स्वरूप है और उनका पवित्र साथ, उनका पावन संग भी जो है सत्य है। सत्य का संग ही अगर सत्संग है तो फिर सतगुरु सत्य स्वरूप हैं, सत्य के अवतार हैं, अविनाशी हैं, तो उनका भी संग सत्संग ही हुआ। गुरबाणी में आता है कि सत्संगत कैसी जानिए, जिथे इको नाम वखाणिए। यानी सत्संग उसे कहा जाता है जहाँ केवल नाम या नामी की चर्चा होती है। भगवान के नाम की चर्चा या भगवान की चर्चा होती है, वही वास्तव में सत्संग कहलाता है। यानी सत्य का संग, नाम सत्य है, सतगुरु स्वयं सत्य स्वरूप हैं और इसी प्रकार की चर्चा सत्संग भी कहती है, सत्संगत भी कहती है। सत्संग का प्राप्त होना सतगुरु की अनंत अनंत कृपाओं में से एक विशेष कृपा है। सतगुरु की कितनी ही कृपाएं सेवकों पर हुआ करती हैं, उन्हीं कृपाओं में से एक बड़ी कृपा ये है कि ये विशेष कृपा है, इसीलिए नित्य प्रति बड़े प्रेम से सुने भी, उन वचनों पर अमल भी करें, सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करें। जो सत्संग का प्राप्त होना है वो सतगुरु की असीम कृपा के बिना संभव नहीं है। सत्संग का एक वचन भी जीव का कल्याण कर सकता है और हर वचन को हृदय धारण करने का गुरुमुख को सदैव प्रयास करना चाहिए। क्या जाने किस वचन से उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। सत्संग हमारे मनुष्य जीवन का दर्पण और हमारी आत्मा का परिचायक होता है। हमारे अधिकतर अपने सभी सवालों के उत्तर जो हैं संतों की वाणियों से मिलते हैं। ये भी सतगुरु की असीम असीम कृपा है।
सत्संग एक दायरा होता है। गुरुमुख के लिए एक लक्ष्मण रेखा होती है, सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। और इसी दायरे के अंदर माया प्रवेश नहीं कर सकती। जहाँ भी सत्संग की लक्ष्मण रेखा खींची होती है, सत्संग का दायरा बना होता है। जितना गुरुमुख प्रेमियों ने अपना सत्संग का दायरा बना रखा है, उस दायरे के भीतर, यानी ये सुरक्षा कवच है, लक्ष्मण रेखा है, जिस भी गुरुमुख ने, जिस भी सेवक ने सत्य का संग करते हुए इस लक्ष्मण रेखा के भीतर अपने आप को रखा हुआ है, इस दायरे के भीतर फिर माया प्रवेश नहीं कर सकती। माया तभी गुरुमुखों के हृदय में प्रवेश करती है, कर सकती है, जब गुरुमुख स्वयं उस दायरे को तोड़कर स्वयं माया के संपर्क में आ जाते हैं। यानी जब इस प्रकार की गलती सेवक से, गुरुमुख से हो जाए, उस दायरे को तोड़ दें, उस लक्ष्मण रेखा को लांघ कर स्वयं माया की गिरफ्त में आ जाए, तभी माया प्रवेश करती है उस दायरे में। जिस प्रकार सत्य का संग करना सत्संग कहलाता है, वैसे ही जब गुरुमुख जन सतगुरु द्वारा बख्शे हुए पवित्र नाम का चिंतन करते हैं तो वो भी सत्संग ही होता है, क्योंकि नाम का जाप हमें सत्य स्वरूप अर्थात सतगुरु के दिव्य रूप के दर्शन कराता है। जैसे जैसे सेवक सत्य के संग को गहरा करते जाते हैं, अपना ये दायरा सत्य संग का बढ़ाते जाते हैं, पवित्र नाम का चिंतन जो नित्य प्रति करते हुए अधिक से अधिक समय बढ़ाते जाते हैं, नाम के साथ लिव लगाते जाते हैं, सतगुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन के अधिकारी बनते जाते हैं। इसका यही सीधा मतलब हुआ कि अगर सेवक चाहे तो ये सारी उपलब्धि स्वयं के प्रयास से, पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकता है। सत्संग ही जब हमारे जीवन का एक आईना है, हमारी आत्मा का परिचायक है, और सभी उत्तर हमें जब संतों महापुरुषों की वाणियों से मिल जाते हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम वाणियों को, संतों के वचनों को टटोल टटोल कर कि उन वचनों में क्या रहस्य भरे हुए हैं, क्या राज हैं उनमें गहरे, बार बार कोशिश करें, उनको समझने का अथक प्रयास करें, हर शब्द की गहराई को समझने की कोशिश करें कि हमारी कौन सी दुविधा, कौन से संशय का निवारण किस प्रकार के संतों के वचनों से हो रहा है, कैसे हमें उन शब्दों से हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है।
इस प्रकार हम अपने सवालों को, अपने संशयों को और महापुरुषों के वचनों को बड़े ही गहरे प्रकार से समझने का प्रयास करें। केवल सत्य का संग समझ में आ जाए, सत्य की समझ आ जाए, सत्य पर चलना आ जाए, सत्य बोलना आ जाए, सत्य सुनना आ जाए, सत्य की समझ हो जाए, सत्य का अर्थ समझ में आ जाए, जो कि सदा से था, आज है और फिर आगे भी रहेगा। और फिर इसी प्रकार सत्य को समझते हुए सत्य का हम संग कर पाएं, सत्य का संग करते चले जाएं और सत्य को अपनाएं, फिर सही मायने में हम समझ पाएंगे कि हमने किस प्रकार सत्संग किया, सत्संग सुना, सत्य को अपनाया। लेकिन जब तक इस प्रकार समझ में ना आएगा, तब तक हम इस सत्संग का लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि हम भली भांति ये जानते हैं कि जब तक किसी वस्तु की कीमत अदा नहीं की जाएगी, उचित कीमत किसी वस्तु की अदा किए बिना उसको पाया नहीं जा सकता। सत्य की भी अगर लखता करनी है, सत्य को प्राप्त करना है, सत्य को अपनाना है, तो इसकी भी कीमत अदा किए बिना इसको नहीं पाया जा सकता। और हर वस्तु की अपनी कीमत होती है। इसकी जो सत्य की प्राप्ति की जो कीमत अधिक से अधिक क्या हो सकती है कि सतगुरु जो स्वयं सत्य स्वरूप हैं, उनकी संगत करना भी सत्य को पाना है। तो क्या किस प्रकार हमने सतगुरु की संगत की है, सतगुरु को अपनाया है, अपना बनाया है, कितना हमने सत्य का अवलोकन किया है, ये अपने स्वयं के विचारों पर निर्भर हो सकता है। किसी भी वस्तु की उचित कीमत अदा किए बिना प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे किसी वस्तु को बाजार से लेने जाते हैं, उसका उचित मूल्य अदा करने से प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जीवन में भी जो हम प्राप्त करते हैं, सबका कुछ न कुछ मूल्य चुकाना ही पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, एक जगह कहा करते थे कि महान त्याग के बिना महान लक्ष्य को पाना संभव नहीं है। अगर आपके जीवन का लक्ष्य महान है तो ये तो इस विचार को छोड़ दीजिए कि बिना त्याग और समर्पण के उसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो महान लक्ष्य को अपने भीतर
धारण किए हुए महान लक्ष्य की प्राप्ति अगर करना है तो उसके लिए बड़ी कुर्बानी, बड़ा त्याग करने की और बड़ा समर्पण करने की भी ज़रूरत है। नींव जितनी गहरी होगी, भवन उतना ही ऊंचा और मजबूत बन पाएगा। यानी जितना बड़ा लक्ष्य उतनी गहरी नींव होनी चाहिए। तो हम स्वयं अपने विचारों से समझ सकते हैं, अपने विचारों की गहराई को समझ सकते हैं कि हमारे विचारों की गहराई कितनी है। हमको बड़ी से बड़ी जो महान वस्तु है, जो हमारा लक्ष्य है, वो बहुत बड़ा है। अगर सत्य की प्राप्ति करनी है, सत्य की संगत करनी है, क्योंकि बड़ा लक्ष्य इसलिए है कि सारा संसार जो है झूठ के साथ चल रहा है, झूठ को अपनाए हुए है और झूठ का साथ दे रहा है। और ये केवल कहने से नहीं बल्कि करने में हर इंसान की झलक रहा है कि उसी प्रकार की कार्रवाई आम दुनियादार सभी संसार के लोग झूठे रास्ते पर चल के झूठी वस्तुओं की ख्वाहिश करते हुए झूठे संसार को अपने भीतर लिए हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर वो ख्याल करें कि मैं सत्य को अपना लूं, सत्य स्वरूप मालिक के नाम को प्राप्त करूं, उसका लाभ उठाऊं, करनी तो उनकी झूठ वाली और कथनी सत्य वाली। जितना जैसा त्याग होगा वैसी सफलता प्राप्त होगी। अगर महान लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो महान त्याग भी करना पड़ेगा। बड़ा लक्ष्य बड़े त्याग के बिना नहीं प्राप्त होता। कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। कई प्रहार सहने के बाद पत्थर के भीतर छिपा हुआ ईश्वर का रूप भी प्रकट हो जाता है। अगर चोटी तक पहुंचना है तो रास्ते के कंकर पत्थर जो पैरों में लगते हैं, उनसे प्राप्त होने वाले जो कष्ट होते हैं उनको भुलाते हुए, उनको नज़रअंदाज करते हुए चलते रहना पड़ेगा। ये जो सत्य की दौलत है, नाम की दौलत है, ये भक्ति जो एक खजाना कहा है महापुरुषों ने, परमात्मा के नाम का धन है ये सत्य स्वरूप खजाना जो है, इसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन जब तक इसकी उचित प्रकार से समझ नहीं प्राप्त होगी, तरीका नहीं समझ आएगा, तब तक ये लक्ष्य बहुत ही मुश्किल बना रहेगा। इसको हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। और जब समझ आ जाए कि सत्य क्या है, नाम क्या है, नाम का धन क्या है, भक्ति क्या है, गुरुवाणी में गुरु अर्जन देव महाराज जी कथन करते हैं, ए धन अखुट न खुट्टे न जाई,
पूरे सतगुरु दिया बताई कि ये धन परमात्मा के नाम का ऐसा धन है जो ना तो नाश होता है, ना इसमें कमी आती है। यानी सतगुरु की कृपा और जीव के पुरुषार्थ से रोज का रोज बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और एक गुरमुख जिसे पूरे सतगुरु ने नाम दान दिया है, वो दिन प्रतिदिन इस भक्ति धन से मालो माल होता रहता है। संसार के झूठे धन को संभालने की जरूरत होती है, छुपाने की जरूरत होती है, और उसकी मात्रा भी निश्चित होती है, कहीं ना कहीं गिनती में आ जाता है। कितना कमाया, कितना खर्च किया, लेकिन जो भक्ति का धन है, नाम का धन है, ये अखुट है, ना तो कभी खत्म होता है और बढ़ता ऐसे है कि बिना प्रयास के बढ़ता चला जाता है। अगर इसमें लगे रहते हैं, इसकी प्राप्ति करने में, जो महापुरुषों ने नित्य प्रति नाम जपने की युक्ति बताई है, उस प्रकार से अपना श्वासों का धन खर्च करते रहते हैं, अपने अनमोल श्वासों को इस नाम जपने में लगाते रहते हैं, लगाए रखते हैं। ये प्रतिदिन जाने कितना बढ़ रहा है, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इस नाम की बख्शिश सतगुरु से प्राप्त हुई है। परिपूर्ण सतगुरु जो स्वयं सत्य स्वरूप है, जो इस भक्ति के दाता है, इस नाम की बख्शिश करने वाले स्वयं इस सृष्टि के विधाता है, स्वयं करण करावन हार है। उन्हीं की कृपा के कारण ये भक्ति का धन हर पल हर दिन बड़े वेग के साथ, बड़ी रफ्तार के साथ बढ़ता चला जाता है, और इसको किसी प्रकार का लुट जाने का, समाप्त हो जाने का, घट जाने का कोई डर नहीं, क्योंकि जो रास्ता सतगुरु ने बताया है, उसी रास्ते पर चलने के कारण और सतगुरु की कृपा के कारण, सतगुरु की दया के कारण ये संभव हो पाता है, ये संभव हो रहा है कि इसको सतगुरु की दया से ही संभालने में सफलता प्राप्त होती है, और सतगुरु ही हर वक्त इसका ख्याल करते हैं। वे ही इसको बढ़ाने में स्वयं हमारी मदद करते हैं और हमारे हर पल हिफाजत भी करते हैं। केवल गुरमुख का परम कर्तव्य होना चाहिए कि अपने भीतर जो पहले से जो झूठ का संग अपनाया है, झूठ के
रास्ते पर चलते हुए झूठे संसार की संगत हो रही है, झूठे संसार के झूठे विकार भीतर में भरे हुए हैं, जिसके कारण सत्य भीतर प्रवेश नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले से माया ने प्रवेश कर रखा है। जब तक मायावी विचारों को, विकारों को भीतर से बाहर न किया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा, उस हृदय के बर्तन को खाली नहीं किया जाएगा, तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, सत्य भीतर प्रवेश नहीं कर सकता और कोई लाभ भी नहीं सत्य के भीतर प्रवेश करने का, जब तक कि बर्तन पहले से साफ ना हो। एक महात्मा का किसी वणिक से मिलन हुआ। उस वणिक ने महात्मा से नाम की दीक्षा के लिए अनुरोध किया, विनती की, तो संत ने टाल दिया, लेकिन उस वणिक ने पांव पकड़ लिए, मगर फिर भी साधु ने कुछ समय बाद आकर के दीक्षा देने का वादा किया कि कुछ समय बाद आऊँगा, तभी तुम्हें दीक्षा प्राप्त हो सकेगी। फिर उसके बाद 5 पखवाड़े बाद महात्मा जी उसी वणिक के द्वार पर पहुँचे और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। वणिक ने आवाज़ को पहचान लिया कि ये वही संत की आवाज़ है। द्वार खोलने से पहले भिक्षा के लिए थाली एक से एक बढ़कर पकवानों से सजाई और संतों के नज़दीक पहुंच करके इस आशा से कि आज मुझे दीक्षा प्राप्त होगी, और साधु ने भी अपना बर्तन आगे करते हुए कि लाओ इसमें सब डाल दो। वणिक ने देखा, करमंडल में नज़र पड़ी तो वहाँ उसमें बर्तन में, करमंडल में कुछ कूड़ा करकट भरा हुआ था। तो ये सब देखकर वणिक ने कहा, महात्मा जी आपका कमंडल तो बहुत गंदा है, उसमें भोजन डालने से अशुद्ध हो जाएगा, फिर खाने के लायक नहीं रहेगा। साधु ने कहा कि थोड़ा सा ही कूड़ा करकट है, कोई बात नहीं, डाल दो। तो वणिक ने कहा बेशक थोड़ा सा ही हो, लेकिन इसको अगर साफ करके अगर भोजन इसमें डाला जाए तो बिल्कुल शुद्ध का शुद्ध भोजन खाने के लायक रहेगा। क्यों ना इसको साफ किया जाए ताकि बिल्कुल भोजन जो है शुद्ध
ग्रहण करें आप। तो सभी वणिक की इस प्रकार की बातें सुनकर साधु ने कहा, इसी प्रकार विषय विकारों से मलिन अंतःकरण का बर्तन तुम्हारा दीक्षा मिलने से दीक्षा अशुद्ध हो जाएगी, फिर कोई फल प्राप्त नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब तक अंतःकरण का बर्तन खाली न किया जाए, साफ न किया जाए, मलिन विकारों को बाहर न निकाला जाए, तब तक दीक्षा के कोई मायने नहीं है। जो तुम्हारी भीतरी ये दिली इच्छा है दीक्षा प्राप्त करने की, तभी हमने तुम्हें पहले कहा था कि कुछ समय बाद आएंगे, और आज भी तुम ये समझ पाओ, फिर स्वयं हमें बताओ। तो वणिक ने सब कुछ समझते हुए इशारा समझ लिया और संत जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं अभी दीक्षा के काबिल नहीं हूँ, मैं अभी से अपने पात्र को, हृदय रूपी पात्र को दीक्षा के काबिल बनाने में लग जाता हूँ, और इस प्रकार मैं स्वयं समझ पाऊँगा कि अब मैं दीक्षा के काबिल हुआ हूँ, तभी मैं दीक्षा के लिए आपको फिर से विनंती करूँगा। कि ये जितने भी दृष्टांत हैं, ऐसा नहीं है कि हम समझते नहीं हैं, हमारा जो सुनने का भाव रहता है वहाँ तक ठीक है, समझ भी लेते हैं, लेकिन भीतर उसको उतार नहीं पाते हैं। क्यों? कि भीतर से जो वातावरण है वो दूषित है, कूड़े करकट से भरपूर है, मायावी विकार भरे पड़े हैं, झूठ के पुलिंदों से, झूठे विचारों से, झूठे विकारों से भरपूर हमारा हृदय का बर्तन दुर्गंध युक्त है। अगर समझ आती है तो उस समझ के साथ साथ जीवन अमली बनाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। सेवक का, गुरुमुख का हर पल का ये कर्तव्य होना चाहिए कि अगर मुझे सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करनी है, जो कि ये इस जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे बड़ी ये चाहना है, इस दुनिया में भगवान की प्राप्ति के अलावा, भगवान की प्राप्ति से कोई बड़ा लक्ष्य हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया के समान, सारी दुनिया की उपलब्धि, सारी दुनिया की तरक्की एक तरफ, और केवल मालिक के कुल भगवान की या भगवान के नाम की प्राप्ति का ख्याल एक तरफ, फिर भी लक्ष्य भगवान की प्राप्ति का सारी दुनिया की प्राप्ति से बड़ा कहलाएगा। क्योंकि भगवान और भगवान के नाम की प्राप्ति होने पर संसार की सारी झूठी वस्तुएं, संसार के सारे झूठे सुख, संसार की सारी तरक्कियां सेवक के पीछे हो जाती है। लेकिन अगर संसार की तरक्कियों के पीछे जीव लगा रहे, ये सेवक लगा रहे, तो मालिक के नाम और मालिक का जो सत्य स्वरूप होने का, प्राप्त होने का जो सुख है, वो लेस मात्र भी उसको नहीं पहुंचता। फिर हम स्वयं समझ सकते हैं कि भगवान और भगवान
की प्राप्ति वाले लक्ष्य को पूरा करने में अपना स्वर्णिम समय खर्च करना चाहिए, अपने अनमोल श्वासों को खर्च करना चाहिए, या झूठे संसार में लग करके अपने सच्चे लक्ष्य को भुला देना, सच्चे लक्ष्य से दूर हो जाना, सत्यता की प्राप्ति से वंचित हो जाना, नाम के खजाने की दौलत से खाली होकर के फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब इस दुनिया से ये जीव अपने समय को अपने समय के अनुसार शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये शरीर है तब तक ही ये जीव इस शरीर के माध्यम से ही उस सत्य स्वरूप परमात्मा और सत्य को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। अब ये हम स्वयं विचार करें कि हमने कितना कुछ कमा दिया, यानी सत्य के साथ जुड़ने में, सत्य को अपनाने में, सत्य की प्राप्ति में, सत्य को एकत्र करने में हमने कितनी गफलत की है। आज कितना हमारे हाथ में, हमारे मुट्ठी में, हमारे अंतःकरण में हमने सत्य एकत्र किया है, सत्य नाम की दौलत को, भक्ति के धन को, मालिक के स्वरूप को कितना स्टोर किया है, कितना एकत्र किया है, जो उनके वचनों से ये निश्चित तौर पर ये सत्य है कि नाम की निरंतर कमाई से फिर ये धन, नाम का धन पल पल करते, दिन दिन करते, बड़ी तेज रफ्तार से फिर ये बढ़ता चला जाता है। कितनी सफलता को अग्रसर होता जा रहा है जो नाम की कमाई में लगा हुआ है। जो इतने लाभ का लक्ष्य अगर हमने बनाया हो, लेकिन उसके अनुसार फिर अपने वक्त को करनी में तब्दील न किया हो, करनी में क्रियान्वित न हुए हों, हम कथनी में ही रह गए हों कि हम सत्संग में गए, हमने सत्संग किया, फलां संतों ने सत्संग सुनाया, हमने सुना, उन्होंने एक कथा सुनाई थी, एक दृष्टांत सुनाया था कि सत्य को ऐसे पाया जाता है, सत्य को ऐसे अपनाया जाता है। इस प्रकार के कथन से सत्य की प्राप्ति नहीं होती। ये केवल सिफत हो गई संतों के वचनों की। लेकिन जब तक उन वचनों पर अपने आप को क्रियान्वित नहीं किया जाए, अपने आप को लगाया नहीं जाएगा, उन वचनों के अनुसार जीवन को अमली बनाया नहीं जाएगा, तो फिर सत्य को और सत्य स्वरूप परमात्मा को पाया भी नहीं जाएगा। और इस प्रकार से कथन करते हुए हम स्वयं विचार करें कि कितना समय हमने गंवा दिया है, कितने श्वास लुटा दिए हैं, और ये विचार करें कि क्या कुछ बाकी बचा भी है। एक बार अनुमान लगाकर देखें कि कितना कुछ बचा है, कितने श्वास बचे हैं, कितनी उम्र बची है, कितनी सेहत शरीर की बची हुई है। क्योंकि जब तक सेहतमंद इंसान होता है, जितनी सेहत होती है, जितनी ताकत होती है, ताकत के अनुसार ही कार्य होता है। आज विचार करने की ज़रूरत है, विचार करना चाहिए कि कितनी बची है ताकत इस शरीर में। अगर आज तक नहीं कुछ किया तो अब क्या सोच रहे हैं कि
इसी प्रकार बाकी का समय भी यूं ही गंवा दिया जाएगा, श्वासों को लुटा दिया जाएगा, या फिर आज संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल करते हुए ये लाभ प्राप्त करने का हम जिम्मा उठाएं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धुन सवार हो जाए, अपने भीतर एक धुन सवार करते हुए इस लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाएं। सत्य स्वरूप परमात्मा को अपने भीतर बिठाने के लिए सत्य नाम की दौलत को अपने भीतर एकत्र करते हुए श्वासों को खर्च करें, समय को खर्च करें, शरीर में बची हुई ताकत को खर्च करें, ताकि जो इस संसार में आने का हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो जाए, हमारा मकसद पूरा हो जाए। और इस प्रकार अगर सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने की हम सफलता प्राप्त कर पाएं तो हमारे लिए ये स्वर्णिम लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ अपने जीवन की सफलता कहलाएगी। जीवन का वास्तविक लक्ष्य पूरा हो जाएगा, मकसद पूरा हो जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।